लगता है बिजली का बिल तुम्हारे मायके वाले भरते हैं, जो पूरे घर की लाइट जला रखी है। मेरे मायके वालों की तो बात ही मत करो। वो लोग राजा आदमी हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहाँ करवा दी। तो शाम के समय भी लाइट नहीं जलाऊं तो कब जलाऊं? लक्ष्मी जी, आने का टाइम है। ये 10 मिनट में पूजा करके बंद कर दूंगी। जान मत खाओ अपनी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पूरे घर की लाइट जलाने का कोई मतलब नहीं है। बिजली का बिल भरने में नानी याद आ जाएगी। राजेश हॉल की छोड़कर पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है और बाजार निकल जाता है। 10 मिनट के बाद पूजा करके प्रिया भी हॉल में बस एक लाइट छोड़कर सारी लाइट्स बंद कर देती है। इतने में कमला काम वाली प्रिया के घर आती है। भाभी जी, काम वाली ढूंढ रही थी क्या आप? प्रिया कमला से बात करने लगती है। देखो कमला, वैसे तो पहले से मैं खुद ही सारे काम कर लिया करती थी। शादी होकर आई थी तब से खुद ही बर्तन, कपड़े, घर की सफाई, साथ में इतने लोगों का खाना बनाती थी। पहले तो हम 25 लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। अब तो गिने चुने लोग हैं, सारे अलग अलग हो गए, लेकिन अब हो नहीं पाता। तू ठीक से बोल, क्या लेगी तू? भाभी वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि काम क्या क्या करने का है मुझे? 5 आदमी का काम ही कितना होता है? झाड़ू पोछा, बर्तन, साफ सफाई, कपड़े, बस। और थोड़ा बहुत रसोई में मदद करवा देना। बाकी सब तो मैं खुद ही कर लूंगी। सारे काम तो बोल दिए, अब क्या बाकी है? भाभी, मैं 10,000 रुपये लूंगी। क्या? 10,000? इतने में तो पूरे महीने का राशन चल जाए। थोड़ा ठीक से बोलना, ज्यादा कोई काम नहीं है। अब क्या बोलूं मैं? काम तो इतना कुछ बता दिया आपने। ठीक है, अब मत बोलिएगा। 8,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी मैं। अरे तू कैसी बात कर रही है? 2,000 ले ले, पहले काम करके तो देख। कमला और प्रिया में बहुत देर तक बहस होती है। फिर जाकर प्रिया कमला को 2,000 रुपए में काम करने के लिए मना लेती है। ठीक है, रोज घर से आऊंगी मैं। कमला चली जाती है और खुद से बुदबुदाती है। बाबा रे, कैसी औरत है। इसका बस चले तो मुफ्त में ही काम करवा ले। कमला भी किसी से कम नहीं है, जैसा दाम वैसा काम। देखा माँ जी, बस 2,000 रुपए में पूरे घर का काम हो जाएगा। और आप कहती हैं अभी तक मैंने आपकी तरह बचत करना नहीं सीखा। और नहीं तो क्या, अगर तू बचत करना जानती तो काम वाली रखती नहीं। मैंने जिंदगी भर खुद से काम किया, कभी काम वाली नहीं रखी। तेरे आने से पहले तक एक एक काम मैं खुद ही करती थी। लेकिन ठीक है, अब तुम चाय बना करो। अब क्या माँ जी चाहती हैं? मुफ्त में काम वाली मिल जाए जो 1 रुपया भी ना ले और मेरे घर का काम करके जाए। जितना भी कर लूं मैं इन लोगों के लिए, ये लोग मेरी एक नहीं सुनेंगे। अगले दिन वो सुबह उठकर घर के काम में लग जाती है। जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। कमला आएगी तो सारा बर्तन निकलवा दूंगी, रसोई भी साफ कर लेगी। खाना बनाते बनाते प्रिया देखती है कि आलू नहीं है। अरे, अब सब्जी कैसे बनाऊं? इनको बोलती हूँ आलू ले आए। अरे, बाजार से आलू ले आओ ना। क्या इतनी जल्दी आलू खत्म हो गए? अरे परसों ही तो 3 किलो आलू लाया था। इतनी जल्दी जल्दी खत्म करोगी तब तो हो गया। अरे बर्बाद कर दोगी तुम तो ऐसे। मुझे क्या बर्बाद करूंगी? कोई और सब्जी है क्या घर में? 5 आदमी का 3 टाइम खाना बनता है। अब महीने भर चलेगा क्या? मुझे क्या है, मैं छोड़ देती हूँ, आप बना लो खाना। तुम दोनों सुबह सुबह से क्यों हल्ला करने लगते हो? माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। अब आपके बेटे ही खाना बनाएंगे। इतना आलू कैसे लग गया पूछते हैं। ठीक है राजेश, तू रहने दे, मैं जाती हूँ, बाजार से ले आऊंगी सब्जी। अरे ठंड में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे बच्चे? मैं हरी सब्जी और बाकी सब ले आऊंगी। सर्दी में जितना खाओगे ना उतना अच्छा है। दादी, मुझे गाजर का हलवा खाना है। हाँ क्यों नहीं, चल तू अपनी दादी के साथ चल।
दादी पोता सैर भी कर लेंगे और सामान भी ले आएंगे। सावित्री देवी और आर्यन बाहर चले जाते हैं। इधर कमला काम करने के लिए आती है। भाभी, पहले मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। हाँ हाँ कर ले, एक काम तो हो जाए और फिर कपड़े धो लेना। कमला पूरे घर में झाड़ू लगाती है। भाभी जी, जमीन पोंछने के लिए क्लीनर दो ना, फिनाइल भी दो, सफाई अच्छे से होगी। अरे ये सब हमारे घर में नहीं आते, ऐसे ही पानी से पोछा लगा दे। क्या भाभी, ये सब क्या है? जमीन में सफाई कैसे आएगी तब? कमला पूरे घर में पोछा लगाकर कहती है, भाभी मुझे सर्फ दे दो ना, और साबुन भी। मेरे हाथ के धोए कपड़े देखो एक बार पहन कर। अब खुद बोलोगी क्या सफाई है तेरे कपड़ों में कमला? प्रिया एक टुकड़ा साबुन का और 1 चम्मच सर्फ कमला को देती है। देख, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा साबुन खत्म कर देगी। भाभी, इसमें है ही क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसा है तो साबुन लगाने की जरूरत ही क्या है? मैं इतने साबुन से पूरे हफ्ते कपड़े धो लेती हूँ। कमला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भाभी तो भाभी धो सकती हैं, मैं ऐसे कपड़े नहीं धो सकती। गजब आदमी हैं आप लोग भाई। तू ये सब मत सुना, चुपचाप से कपड़े धो और थोड़ा साबुन बचा बचा कर, ठीक है? ठीक है, मैं सर्फ वाला ही धो लेती हूँ, बाकी साबुन अब रहने दो। इधर सावित्री देवी और आर्यन सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। बहू, आज आलू की सब्जी नहीं खानी मुझे, तो बंद गोभी और मटर की सब्जी बना ले और साथ में गाजर का हलवा भी बना लेना। ठीक है माँ जी। कमला, तू जल्दी से गोभी काट दे, तब तक मैं गाजर घिस लेती हूँ। कमला पत्ता गोभी पूरी काटने लगती है। अरे अरे रे, ये क्या? पूरी नहीं काटना है, थोड़ा सा काट कर छोड़ दे। भाभी, आधे में इतने लोगों का खाना कैसे होगा? अरे आराम से हो जाएगा, ऊपर से दोपहर का भी हो जाएगा। क्या आप लोग खाना खाते हो या सिर्फ सूंघते हो? अरे खाते हैं, आज तेरा पहला दिन है ना, तू देख लेना कैसे खाते हैं हम लोग। पहली बार ऐसा घर देखा है मैंने जो ऐसा है, इतनी कंजूसी। आदमी खुद खाता भी नहीं है। कमला की थाली में 2 छोटी छोटी रोटी, थोड़ी सी सब्जी और साथ में गाजर का हलवा था। इतनी छोटी छोटी रोटी एक निवाले में खत्म हो जाएगी। इसमें तो घी भी नहीं लगा है, सब्जी लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है। गाजर का हलवा इतना सा, जितना 1 चम्मच। ऐसा खाना खाकर अब किसका पेट भरेगा? किसका क्या, तेरा भरेगा। भाभी, रोटी बिना घी के मैं ही नहीं खाती। अरे लगाया तो है, अब क्या घी बहा दूं? खाएगे? दिख नहीं रहा है। अचार दे दो। सब्जी तो आपने दी नहीं। देख, मैंने लगाया था इससे, समझी? इससे लगाया, तभी बहुत ज्यादा लग गया। मेरी रोटी तो रहने ही दो अब। कमला खाना खाकर जाने लगती है। अरे कमला, अभी कहाँ जा रही है? बर्तन तो धो ले पहले। भाभी, बर्तन धोने के लिए साबुन तो दे दो। इधर तो साबुन भी नहीं है, सर्फ भी नहीं है। क्या? 1 बट्टा साबुन तो मैंने महीने भर पहले ही तुम्हें दिया था रसोई में, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? लो, मैं यहाँ महीने भर चलाती हूँ तो सबको दिक्कत होती है। भाभी, साबुन दे रही हूँ ना, या फिर मैं बर्तन छोड़ दूं? तुम दोनों अपना हिसाब किताब बाद में करना, अभी इसको साबुन दे दो पहले। कमला शाम को काम पर नहीं जाती। इधर प्रिया पूरे टेंशन में आ जाती है। ये क्या है बहू, तूने तो कहा था माँ जी, मैंने सिर्फ 2000 रुपए में काम वाली रखी है। बचत देखो कैसे की मैंने। ऐसी बचत तो कोई भी कर लेगा। एक दिन हुआ नहीं, उसके नखरे शुरू। अब क्या बिठाने के पैसे दोगी उसे? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कल उसकी सारी नसें टाइट करती हूँ, अब देखिए। अगले दिन प्रिया कमला से कहती है, कमला, ये क्या है? एक दिन हुआ नहीं और तू नखरे करने लगी। एक टाइम किया और दूसरे टाइम गायब। भाभी, मैं आपका साबुन और सर्फ बचा ले रही थी, अब मुझे क्या है? अब बोलोगी तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ऐसा क्या?
बचत की चिंता तू मत कर कमला, काम पर आ जा। बाकी मैं देख लूंगी क्या है क्या नहीं। इतने में सावित्री देवी आकर कमला से कहती हैं, कमला, पहले मेरी साड़ी धोकर इसे आयरन कर दे। मुझे आज शाम को पहननी है। और हाँ, अच्छे से धोना। कल जो कपड़े तुमने धोए थे बिल्कुल गंदे थे। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ किसी के हाथ से सर्फ और साबुन छूटता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? बोलो। किसी का मुझे नहीं पता। मेरे कपड़े अच्छे से धो। तभी अनिका नहाने जाती है और शैम्पू खत्म हो जाता है। मम्मी, मैं जब भी नहाने के लिए जाती हूँ शैम्पू खत्म ही रहता है। क्या है बे? तुम लोग दिन में कितनी बार माथा धोती हो जो एक हफ्ते में इतनी बड़ी बोतल शैम्पू की खाली कर? भैया, इतनी सी शैम्पू है इसमें, आप लोग इतना बोल रहे हैं? ले ले, इतना तो मैं ही इस्तेमाल कर लेती, वो भी अकेले एक हफ्ते में। तुम हमारे घर के मामले में मत बोलो कमला, वरना तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। कमला का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मुझे निकालेंगे, इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगी। कमला रसोई में जाती है और प्रिया से कहती है, भाभी, मैं क्या बोल रही थी, सब्जी खरीद के लाने में इतना पैसा लगता है। बचत करना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम सब्जी घर पर ही उगा ले। अरे वाह कमला, तू तो बहुत तेज निकली। आखिर तू भी हम लोगों की तरह हो गई ना, एकदम कंजूस। भाभी, मैंने रोटी सेक दी है, अब जाओ अनिका और आर्यन को ना स्कूल भेज दो। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। शाम को कमला प्रिया और सावित्री देवी से कहती है, चलिए भाभी, सब्जी उगाते, ताकि हम बिना सोचे जितना मन करे उतना सब्जी तो बना सकेंगे। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। पैसे भी इस महीने मेरे बेटे का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऊपर से कमला के पैसे भी निकालने होंगे। माँ जी, इसीलिए तो मैंने ये सब करने का सोचा है। चलिए ना, चलते हैं ना। अरे छत पर नहीं, घर के पीछे वाली जमीन पर ये सब करेंगे, ताकि ज्यादा सब्जी हो और हम लोग बेचकर कुछ कमा भी सकें। अरे वाह, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। प्रिया, सावित्री देवी और कमला घर के पीछे वाली जमीन पर चली जाती हैं और गोभी, मटर और गाजर रोपती हैं। अब महीने भर में मैं भी कमाने लगूंगी। हाँ भाभी, और नहीं तो क्या। भैया, क्या ही बिजनेसमैन बनेंगे अपन। अब जिसकी भी होगी तो गिरेगी दाल रोटी पर ना माँ जी। पैसे तो घर पर ही जाएंगे ना। प्रिया और सावित्री देवी पैसे के ख्याल में गुम हो जाती हैं और कमला बिना काम किए मौज कर लेती है। रात को जैसे ही राजेश घर आता है, ये लो टमाटर, पर बहुत महंगा है भाई, 40 रुपए किलो। मैंने एक पाव ले लिया, अब हफ्ते भर कुछ नहीं लाऊंगा मैं। अब लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब हम अपना खुद का काम कर लेंगे। प्रिया राजेश को सारी बात बताती है। वाह, अब कोई टेंशन नहीं होगी। राजेश फिर सबके साथ में रात का खाना करके, मम्मी, मुझे हेयर जेल चाहिए ताकि मेरे बाल अच्छे से सेट हो सकें। अच्छा, ऑब्वियसली ये सब चाहिए। जब कमाओगे तब पता चलेगा बेटा। खर्च कम करने का सोचता हूँ मैं, और ये लोग बढ़ा देते हैं। ऐसी कोई खेती नहीं है जिससे सिर्फ साबुन ही उपजे। क्या पापा आप भी? राजेश रात को ही घर के पीछे वाली जमीन पर जाता है और जगह देखने लगता है ताकि वो और चीजों की खेती भी कर सके। अगले दिन सुबह सुबह राजेश उठकर खेती में लग जाता है। राजेश को देखकर प्रिया और सावित्री देवी भी उसी में लग जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? मुझे मेरा काम करने दो। ये क्या बात हुई? हमने ये चालू किया है, ये हम दोनों का बिजनेस है। अब इसमें क्या मेरा क्या तुम्हारा, सब हमारा ही तो है। सोचो, अगर हम सब इसमें लग जाएंगे तो कितनी कमाई होगी। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सच में ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया था? राजेश और उसका परिवार कंजूसी की हद पार कर चुके थे, लेकिन कमला की इस तरकीब में वो लोग फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे पूरा घर खेत में ही लग जाता है। दिन बीतने लगते हैं।
एक रोज राजेश अपनी दुकान में बैठा सोच रहा था। अभी पौष का महीना है और बाजार भी नहीं है। एक काम करता हूँ, स्टाफ को हटा देता हूँ, बाद में रख लूंगा। राजेश अपनी कंजूसी के कारण स्टाफ को हटा देता है और दिन भर अब खेती में लगा रहता है। एक रोज सावित्री देवी राजेश से कहती हैं, राजेश बेटा, तू दुकान में ध्यान नहीं देता। दुकान नियमित खुलनी चाहिए। माँ, दुकान में ग्राहक नहीं है अभी तो। उससे अच्छा है कि हम लोग खेती पर ध्यान दें, इधर से कमाई कर लें। बचत करने से मतलब है ना, चाहे कहीं से भी करें। बेटा, तू बिल्कुल बाऊजी पर गया है। बिल्कुल उनकी तरह बचत करता है। माँ, मुझे तो उनसे भी आगे निकलना है। प्रिया अपने घर का काम और राजेश अपनी दुकान को छोड़कर खेती में ही लगे रहते हैं दिन भर। खेती की समझ ज्यादा ना होने के कारण प्रिया और राजेश अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं और इधर कमला की मौज हो जाती। भाभी, क्या बात है, आपने तो गजब कर दिया। अब क्या किसानों को मात देंगी क्या? अब कोई भैया को देखकर लग रहा है लोग कितने दिनों से खेती कर रहे हैं। लगता है अच्छी खासी कमाई होगी। मैं बोल देती, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मैंने बहुत मदद की है आपकी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जाओ देखो अपने, तनख्वाह की बात करती हो। 2000 रुपए कोई कम नहीं है। मैं तो इतने में तुम्हें कभी रखता ही नहीं। ये तो प्रिया है जिसने तुम्हें रख लिया। अब ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें निकाल दूंगा काम से। अब तुम्हारी कंजूसी से ही कैसे तुम लोगों का बुरा हाल करती हूँ देखो। कमला से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। कमला खून के घूंट पीकर रह जाती है। इसी तरह से महीना बीत जाता है, लेकिन कोई भी सब्जी नहीं उगती और खेती के चक्कर में राजेश की दुकान भी पूरी तरह से ठप हो जाती है। बराबर से पानी भी दिया था और टाइम टाइम पर खाद भी दिया था। किसान को बुलाकर लाती हूँ। एक किसान आता है और खेत देखता है। अम्मा जी, ऐसा है, पानी तो दिया आप लोगों ने, लेकिन कंजूसी कर दी देने में। अब खुराक पर्याप्त नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? अम्मा, खेती में तो कंजूसी छोड़ दो। ये कंजूसी आदमी को रोड पर ले आती है, जैसे कि आपको और आपके परिवार को ले आई। कमला, तुमने बताया नहीं था क्या इन लोगों को इस सब के बारे में? अब मैं क्या बताती। ये लोग कंजूसी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी इसमें? आए बड़े कमला को काम से निकालने वाले। अरे कमला खुद ही काम छोड़कर जा रही है। मुझे ऐसे कंजूस लोगों के यहाँ काम नहीं करना। कमला प्रिया के घर का काम छोड़कर चली जाती है। राजेश और उसका पूरा परिवार माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है।